हिस्ट्री चैप्टर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसा निवासी थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन? सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? गधा।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज़ पर? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में किस स्थल में युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देमाबाद। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुत्तोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थे? बहुत सारा इसमें। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन मिला है? मोहनजोदड़ो व्याघ्र एवं हाथी। दिस रॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर टू। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य? लोथल में। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? J.H. मैकेन। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक अवशिष्ट केंद्र था? लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। धन्यवाद।